Hello students, welcome to Rashtra Defense Academy. My name is Mrigank Bharadwaj and I am your English educator. In this session, we will discuss transformation of sentences for CDS 1 2020. So let's start. Now first of all, please understand the directions. In this section, two sentences are given and you are required to find the correct sentence which combines both sentences. जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें दो सेंटेंस दिए जाएंगे और उन दोनों को कंबाइन करके एक करेक्ट कॉम्बिनेशन का सेंटेंस हमें बनाना है. चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ए बी सी और डी एंड इंडिकेट ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली. तो हमें ए बी सी डी में से वो कॉम्बिनेशन चूज करना है जो गिवन कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट हो. तो आइए शुरू करते हैं. आपको सेंटेंस दिया गया है, द ऑफिसर विल रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे, यू कैन मीट हिम. कि जो ऑफिसर है वो चाइना से मंडे को आएंगे और आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमें मंडे के बारे में बात की गई है. तो मंडे बेसिकली हमको इंडिकेशन दे रहा है किसका, टाइम का. तो हम लोग यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश करेंगे टाइम क्लॉज से. तो जब हम लोग टाइम क्लॉज से जोड़ते हैं तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज सून एज का, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सिंस का और हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन का. तो हमें देखना है कि कहाँ पे हमें ये नज़र आएगा. तो आप देख रहे हैं कि व्हेन हमें चारों ऑप्शंस में नज़र आ रहा है. तो आप क्या करें, तो एक चीज़ यहाँ पे समझिए, दिस इज़ अ ट्रिक रिगार्डिंग टाइम क्लॉज सेंटेंसेस. ट्रिक ये है कि जब भी हम लोग किसी टाइम क्लॉज का यूज़ करके सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो जो टाइम क्लॉज के आगे वाला सेंटेंस होता है जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है. ठीक है, किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल में. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो व्हेन के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें पास सिंपल लगा हुआ है. यहाँ पे विल रिटर्न यानी कि फ्यूचर सिंपल लगा हुआ है. यहाँ पे ही रिटर्न्स, यहाँ पे क्या लगा हुआ है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है. तो इस लिहाज से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको दिया है ही इज़ हार्ड वर्किंग, ये पहला वाक्य है, और दूसरा है कि ही इज़ ऑनेस्ट टू, वह मेहनती भी है. तो यहाँ पे देखिए ओनली ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट, एक ये दिया गया है. ही इज़ ओनली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, ही इज़ हार्ड वर्किंग बट ऑनेस्ट टू, इज़ नॉट हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट. तो देखिए दोस्तों कॉम्बिनेशन बनता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का. ठीक है, दिस इज़ अ कंजंक्शनल पेयर. ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो इसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. क्या बोलते हैं दोस्तों, कोरिलेटिव कंजंक्शन. तो अगर हम लोग फर्स्ट सेंटेंस देखें तो ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट. साथ ही साथ एक चीज़ और आपको समझनी है कि अगर हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो के पेयर से जोड़ते हैं तो एक तो इनका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए पेयर का, साथ ही साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने नॉट ओनली के बाद में लगाया है वही सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद में भी होना चाहिए. बहुत बार यहाँ पे गड़बड़ करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो आप देख रहे हैं कि नॉट ओनली के बाद हार्ड वर्किंग लगा हुआ है जो एक एडजेक्टिव है. सिमिलरली बट ऑल्सो के बाद जो ऑनेस्ट है वो भी क्या है, एक एडजेक्टिव है. तो इस लिहाज से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंसेज. पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, दे वांट टू मीट द काउंसलर. पेरेंट्स जो हैं वो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं और वे किससे मिलना चाहते हैं, काउंसलर से. तो आप अगर यहाँ ध्यान दें तो दे जो है प्रोनाउन फॉर्म है जो किसको रिप्लेस कर रहा है, पेरेंट्स को रिप्लेस कर रहा है. तो अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें दे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग टू मीट द काउंसलर. दिस विल बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन और उस लिहाज से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, मिंची शुड हैव वर्कड हार्ड, शी वुड हैव क्लियर्ड द टेस्ट. कि अगर मिंची ने मेहनत की होती तो वो टेस्ट पास कर चुकी होती. तो
तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें दोस्तों, तो जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो लगा हुआ है वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर हमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो जो हमारा इफ़ क्लॉज होता है, ठीक है, सवाल में भी आपसे यही बोल रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग इफ़ क्लॉज। तो जो इफ़ क्लॉज होता है उसमें हम लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कोर्स में कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर पढ़ाया है। कंडीशनल सेंटेंसेस चैप्टर का 5th टाइप जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनफुलफिल्ड कंडीशनल। तो अनफुलफिल्ड कंडीशनल क्या बोलता है कि इफ क्लॉज में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो सबऑर्डिनेट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी है और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी है, ठीक है। और यहाँ पे हैड और यहाँ पे हैज है, तो ये तो गलत हो गया। आंसर क्या बन गया? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट कंबाइनिंग द टू स्टेटमेंट्स यूजिंग दो। दो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों यद्यपि। तो दो को यूज़ करके और हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आपको दिया हुआ है ही हैज़ बीन ट्राइंग लेवल बेस्ट टू विन ही कुड नॉट सक्सीड, कि वह बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है जीतने की लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। तो देखिए अगर कुड की बात करें तो कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है किसका? कैन का। कैन के पास्ट फॉर्म की तरह कुड काम करता है। तो अगर हम देखें तो जब सेंटेंस जुड़ेगा तो पूरा का पूरा कौन से टेंस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में, तभी वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो पास्ट में है लेकिन इधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, इधर पास्ट, इधर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इधर पास्ट, इधर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि दो ही हैड बीन ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन ही कुड नॉट सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। हमें यहाँ रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। देखिए रिलेटिव क्लॉज की अगर बात करें तो रिलेटिव क्लॉज को हम लोग जोड़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। इंग्लिश में अलग अलग टाइप के रिलेटिव प्रोनाउन है, हु है, हुम है, दैट है, ठीक है, विच है, बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ इस्तेमाल किया गया है हु का। तो बिकॉज तो हो नहीं सकता, बिकॉज इज नॉट अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये बन सकता है और यहाँ भी नहीं बन सकता क्योंकि बिकॉज लगा हुआ है। तो ए और सी पे फोकस करिए दोस्तों। ए में आपको दिया हुआ है गांधी जी हु प्रीच पीस इज एन अपोस्टल ऑफ पीस। गांधी जी हु प्रीच पीस इज कॉल्ड एन। तो भाई यहाँ पे कॉल्ड एन, ये हमने अननेसेसरी अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दिया है। तो हम लोग सेंटेंस के जो रियल स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते और उस लिहाज से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि गांधी जी हु प्रीच्ड पीस इज एन अपोस्टल ऑफ पीस। क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करिए। प्रिया रीच द स्टेशन, द बस लेफ्ट बिफोर हर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बार बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने जब आपको टेंस पढ़ाया है तो मैंने बताया कि अगर पास्ट टाइम में, ठीक है, पास्ट टाइम में दो एक्टिविटी हो तो जो एक्टिविटी पहले हो जाए और कंप्लीट हो, ठीक है, वो हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरी एक्टिविटी होती है वो लिखी जाती है पास्ट सिंपल में। अब सेंटेंस की तरफ आइए कि प्रिया के स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। तो पहले कौन सी घटना है? बस का निकलना। तो ये लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और फिर रिया स्टेशन पहुंच गई तो ये दूसरी घटना ये लिखी जाएगी पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे देखिए व्हेन प्रिया हैड रीच द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये तो दोनों पास्ट परफेक्ट में है। प्रिया रीच द स्टेशन व्हेन द बस ऑलरेडी लेफ्ट, ये तो सिंपल पास्ट में लिख दिए दोनों, ये भी गलत। व्हेन प्रिया हैड रीच द स्टेशन द बस ऑलरेडी लेफ्ट, तो यहाँ पे प्रिया जो स्टेशन पहुंची थी ये सेकंड एक्टिविटी है, ये आपने पास्ट परफेक्ट में लिख दी, तो ये भी गलत। व्हेन प्रिया रीच द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो बस का जाना पास्ट परफेक्ट में, प्रिया का पहुंचना पास्ट सिंपल में। इस लिहाज से ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करिए। ही इज टू टायर्ड ही कुड नॉट स्टैंड, वह इतना ज़्यादा थका हुआ था कि
अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो देखिए टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तो ये स्ट्रक्चर होता है जब हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं सो दैट से भी, सो दैट का इस्तेमाल करके भी ये स्ट्रक्चर जस्टिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें तो टू टायर्ड और आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सो दैट से ज़रूर जुड़ा है कि ही इज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था कि परिणाम क्या निकला, दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड, कि वह मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। और इस लिहाज से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करिए। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ऑल स्टूडेंट्स स्टॉप टॉकिंग, कि जैसे ही शिक्षक ने क्लास में प्रवेश किया सारे विद्यार्थियों ने बातचीत बंद कर दी। तो देखो यहाँ पे एज सून एज का इस्तेमाल भी किया गया है, नो सूनर का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए अगर नो सूनर की बात करते हैं तो नो सूनर के साथ हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ दोनों जगह देन है। साथ ही साथ सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ही टीचर ने एंटर किया विद्यार्थियों ने बात बंद कर दी। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम देन द स्टूडेंट स्टॉप टॉकिंग, और इस लिहाज से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, Which one of the following is the correct statement of the combination of the two sentences given below using whereas? ठीक है, whereas को हिंदी में जबकि बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके दो वाक्यों को जोड़ना है। सेंटेंस है काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, हर सिस्टर शोज इंटरेस्ट इन आउटडोर गेम्स, कि काव्या जो है वो किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाती हैं जबकि उनकी जो बहन है वो आउटडोर गेम्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेयरएज तो सब में ही है, तो किस तरीके से आंसर को खोजें। तो देखो रीडिंग बुक्स की बात हो रही है, यहाँ रीडिंग बुक्स है, यहाँ रीडिंग बुक्स है, लेकिन यहाँ केवल रीडिंग है, तो ये चला गया क्योंकि हम लोग ओरिजिनल सेंटेंस में कभी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ आपको दिया हुआ है कि काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर हर सिस्टर्स इंटरेस्ट इज आउटडोर गेम्स। काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर हर सिस्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, लेकिन यहाँ ये बताना था कि आउटडोर गेम्स में इंटरेस्टेड है, आपने तो इसी से रिलेट कर दिया, तो अगेन ओरिजिनल सेंटेंस को डिस्टर्ब किया। तो बी और सी तो हमारे पिक्चर से बाहर चले गए। अब आंसर या तो ए बनेगा या डी बनेगा। तो डी को पढ़ के देखते हैं कि काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयरएज हर सिस्टर्स इंटरेस्ट इज टू प्ले आउटसाइड। प्ले आउटसाइड नहीं भाई, आउटडोर गेम्स बोलना है, तो ओरिजिनल में आपने डिस्टर्बेंस कर दिया, तो ये चला गया। और इस लिहाज से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन गया। Thank you so much students.